पंचायती राज एक्ट जम्मू कश्मीर में नाफज हुआ है, उसके मुताबिक इलेक्शन भी हो गए हैं, 3 टायर्स भी हो गया है। तो ये एक निज़ाम बना हुआ है और इसमें सबसे बड़ी बात ये मैं कहूँगा, खुल के बात करूँगा यहाँ पे, कि ये जो हमारा चुने हुए नुमाइंदगान आए हैं, उनको पंचायती राज एक्ट को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, रूल्स क्या है, कैसे हैं, कैसे ग्राउंड पे ये जो पैसा आएगा इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे ग्राउंड पे इसकी सही अक्कासी हो। तो मैं समझता हूँ कि ये, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं, नए ये हमारे सब भाई आए हैं, तो हम अपने भाइयों से भी गुजारिश करूँगा, चेयरमैन साहिबा से भी गुजारिश करूँगा, वाइस चेयरमैन से भी करूँगा और तमाम मेंबरों से करूँगा कि खदारा पैसा अगर सेंटर से या स्टेट से आ रहा है यूनिट टेरिटरी में, तो ये पैसा इसको सही यूटिलाइज ऑन ग्राउंड लेवल होना चाहिए। यहाँ पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, जो जीत गए, लेकिन जीतने के बाद तमाम जो हमारे जीते हुए नुमाइंदे हैं वो बराबर होते हैं। जिसको जो पैसा मिलता है उसको पैसा मिले, यहाँ पे रुकावट ना डाले। ये 4-5 साल के लिए इलेक्शन होता है, अगर आप इस तरह से रुकावटें पड़ती रहीं तो ग्राउंड पे गांव में काम ना हुए तो ये लोग अवाम परेशान होगी। यहाँ पे सियासत से ऊपर उठकर जो भी हैं, रात गई बात गई, इस पर कम करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी है, इसका कंसर्न सेक्रेटरी है, कंसर्न डायरेक्टर है, फिर डीसी साहब हैं, फिर एसीडी साहब हैं, फिर बीडीओज़ हैं, फिर उनके सेक्रेटरीज़ हैं, फिर एडीडीसी साहब जो हैं वो भी इसमें सेक्रेटरी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक जॉइंट मीटिंग इनकी होनी चाहिए। जॉइंट मीटिंग करके बाद महीने में 2-3 बार मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन मुझे सुनने में आता है और जो हम देखते हैं कि चेयरमैन साहिबा अलग मीटिंग करेंगी अपने बंदे लेके, अपने मेंबर लेके, वाइस चेयरमैन अलग मीटिंग करेगा, डीसीसी का जो अपोजिशन का लीडर है वो अलग मीटिंग करेगा। उस तरीके से ये जो आपस में ये मैं कहता हूँ ये खींचातानी बंद करें। हमारी अपील होगी, मिल के तमाम पंचायतों से लेकर ऊपर तक मिल के ये काम करें, तरक्याती काम करें, गाँव की बकाव बूदी के लिए काम करें। देखिए डीसी साहब दरबार ले रहे हैं, डीसी साहब ने अब 3-4 दिनों में 15 अगस्त थी, हम उसकी भी मुबारकबाद देते हैं, ये छड़ी थी उसकी भी मुबारकबाद देते हैं, आवाम को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। इसी तरीके से मुहर्रम को गुजरे पूरे पीसफुल तरीके से, उसकी मुबारकबाद देते हैं। जब ये सब चीज़ें एक तरीके से अमन के साथ चल रही हैं तो मेरी गुजारिश होगी, डीसी साहब तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, एसडी साहब भी ले रहे हैं, मुतलका ले रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश होगी जो चुने हुए नुमाइंदगान से कि खदारा मैं वो कहते हैं ना, मकसूद है तनकीद से इस्लाह मफासद, नश्तर जो चलाता है वो दुश्मन नहीं होता। हमारी गुजारिश है कि हसीद पुंछी जो भी जीत के आया हुआ है, पुंछ की बका के लिए, गांव की बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए काम करें और बिला लिहाज व मजहब मिलत तमाम लोग जो फ़ायदा उठा सकें, पिछड़ी हुई जातों के लोग भी उठा सकें, शहर के लोग भी उठा सकें। शहर में भी आपका पैसा लग सकता है, म्यूनसिपलिटी भी है, लेकिन आप दे सकते हो। इसलिए मेरी चेयरमैन साहबा से, वाइस चेयरमैन से, तमाम डीसीसी के डिस्ट्रिक्ट मेंबरान से हाथ जोड़ के अपील हो, सुनकोट हो, मेंढर हो, बालाकोट हो, के आप इकट्ठे होकर मिलजुल के ये जो 3-4-5 साल अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं तो इसका फ़ायदा लें, ताकि गरीब आवाम को फ़ायदा मिल सके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल करके जितने भी तरक्याती काम हो उनको करें। मैं आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बातें हमारी ऊपर तक भी जानी चाहिए कि यहाँ बड़े सुलझे हुए लोग हैं, ये ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सियासी जेल रखने वाले लोग हैं। और हम चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जो आपके हाथ है वो काम करे, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना काम करे, वो भी करें और पैसा दें, फ्री हैंड दें डीसी को, फ्री हैंड दें चेयरमैन को, ताकि ये काम होके गरीबों को मदद हो सके। वो काम कोई बड़े बड़े काम प्रोजेक्ट लेके आएँ आप। मैं अपने साथ जो मेरे बैठे हुए ताज मीर साहब हैं, यूसुफ साहब ये सरपंच हैं, तो ये जो आपने बुलाया तो ये हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लोगों के मसाइल के लिए आप हमारे पास आते हो। थैंक यू। तो अभी तक वो टेंडरिंग सिस्टम के बीच में जो लोग फंस के हैं उसके लिए भी मजबूरी बन गई हमारी। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि अगर पंचायतों के ऊपर में इतना ज़ोर दिया, हम शुक्रगुजार हैं कि पंचायतों को बनाया, पंचायतों के ऊपर में खर्चा किया, सब कुछ करके पंचायतों को वजूद में लाए। और लाने के बाद में हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 लाख रुपये तक जो पंचायतों का अपना पैसा है निरगा स्कीम को छोड़ करके 1 लाख रुपये तक टेंडर ना लगाया जाए। और 1 लाख से ऊपर जितने भी बड़े अमाउंट हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, उसके ऊपर में टेंडरिंग हो जाए। चाहे कोई बिल्डिंग है, जैसे और भी कोई मसला ऐसा बड़ा रोडों का है, उनके ऊपर में टेंडरिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 लाख रुपये तक का छूट दी जाए पंचायत के बीच में, ताकि हम छोटे लोगों का गाँव महलों के अंदर में बैक टू विलेज जो रखा है उसके बीच में लोगों के छोटे छोटे काम हैं